खुदाए कदूस के सामने उसने यीशु मसीह के सामने खुद को पेश कर दिया, उससे मिन्नत की और उसके सामने घुटनों के बल हो गया। उसने घुटने टेके और यीशु मसीह की हजूरी में आ गया और उसने कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आज अगर हम देखें तो हम इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह को नहीं पुकारते, हम उसके सामने इस तरह से दुआ नहीं करते। आज हम यीशु मसीह से ये नहीं कहते कि ए खुदावंद, ए मेरे खुदा, ए मेरे कदूस, अगर तू चाहे तो मेरी ज़िंदगी में ये अमल हो। आज हम इस तरह से उसकी हजूरी में नहीं झुकते, बल्कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने किए हुए प्लान्स जो हम अपने लिए चाहते हैं, जो हम अपने लिए बेहतरीन समझते हैं, हम उन्हें ही तरजीह देते हैं। बल्कि कलाम खुदा में हम अगर कोड़ी के मिजाज को देखें, कोड़ी के रवैये को देखें कि ये कोड़ी जो एक मर्ज में लाहक था, उसने यीशु मसीह से क्या कहा कि अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। आज हमें क्या कहने की ज़रूरत है कि खुदावंद, अगर तू चाहे तो मेरी ज़िंदगी में ये काम हो, अगर तू चाहे जो मेरे लिए बेहतरीन है तू वो मेरी ज़िंदगी में कर। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम अपनी मर्ज़ी चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जिस तरह से हम चाहें उसी तरह से हो। हम खुदा के प्लान को अपनी ज़िंदगी में नहीं रखते, उसकी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी में पूरा नहीं होने देते। लेकिन कलाम मुक़द्दस हमें ये सिखाता है, इस कोड़ी की शिफा के मुतालिक ही हम सीखते हैं कि इसने अपने रवैये में खुदा से किस तरह से सवाल किया, अपनी शिफा को किस तरह से खुदा से चाहा। उसने खुदावन से मिन्नत की, उसने यीशु मसीह से मिन्नत की और उसके सामने घुटनों के बल गिर गया।